नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस राजस्थान के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पे। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी का फर्जीवाड़ा आया सामने। सरकारी मानकों को ताक पर रखकर बना दी सड़कें। सरकारी धन का किया जमकर दुरुपयोग। स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को किया जा रहा वैक्सीनेशन। दिया जा रहा वैक्सीनेशन केंद्र में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे कर्मचारी टीकाकरण का समय नहीं लगा पा रहे। 15 से 18 साल के बच्चों को लगा कोरोना टीका। वैक्सीनेशन के प्रति बच्चों में दिखा उत्साह। स्कूलों में भी लगाई जा रही वैक्सीन। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दौसा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से कोविड पालन का किया अपील। तीन दिवसीय पशुपालक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन। एडीएम ने पशुपालक भ्रमण बसों को किया रवाना। मौके पर कई अधिकारी भी रहे मौजूद। रावतसर के ग्राम पंचायत बरमसर में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण करवाने का मामला भी सामने आया है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत द्वारा 59.50 लाख रुपए के कुल 17 कार्यों की जांच में कई गड़बड़ियां भी सामने आई है। वहीं जिला परिषद की ओर से गठित की गई टीम ने जांच पूरी करके रिपोर्ट सीईओ को भी सौंपा है। साथ ही साथ संबंधित ग्राम पंचायत में भी करवाए गए कार्यों के संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिससे रिकॉर्ड में हेराफेरी की आशंका को खत्म भी किया जा सके। आपको बताते चले कि जांच में इस पूरे प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी के साथ ही तत्कालीन वीडियो की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जांच के दौरान ही ग्राम विकास अधिकारी की ओर से नियम विरुद्ध कार्य करवाने और साथ ही तत्कालीन वीडियो की ओर से बिना किसी जांच पड़ताल के ही उस पर मोहर लगाने की भी पुष्टि हुई है। रामकुमार सोनी की ओर से शिकायत दी गई थी, जिसके संबंधित में ग्राम पंचायत में वर्ष 2021 से 2022 तक कराए जा रहे इंटरलेकिंग सड़क और नाली निर्माण में अनियमितता मामले की जांच की गई है। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि समस्त कार्यों के तकनीकी नाली निर्माण के कार्य ही जाने के बाद नाली निर्माण नहीं कराया गया, जबकि सड़क निर्माण के साथ ही नाली निर्माण भी जरूरी था। ब्रह्मसर के गांव रामकांग है, जहां में क्या है ये 7 सड़कें अभी 2020-21 के स्तर में बनाई गई है। सरपंच जो अभी है वर्तमान में, इनके द्वारा बनाई गई है, जिसमें से क्या है कि 7 जो गलियां बनाई गई थी उसमें किसी भी गली में नाली निर्माण नहीं है। हालांकि जिला परिषद के जो रिकॉर्ड में हमने जो चेक करवाया था उसमें नालियां स्वीकृत है, लेकिन इन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से ये नाली जो सड़कें बनाई है खाने के चक्कर में, बजट को इस चक्कर में उन्होंने बनाई है। तो किसी भी गली में नाली निर्माण नहीं है। तो इस बारे में हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है और सीईओ साहब ने इनको नोटिस भी भेज दिया, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई हो और जो दोषी पाए गए हैं उन पे कोई उचित कार्रवाई की जाए। पत्रिका के माध्यम से पता चला है हमें कि इसमें गांव से जो शिकायत हुई है उसके अंदर नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, उसका बजट उठा लिया गया है। गांव में गलियों वैसी की वैसी बनी हुई है जैसी पहली थी, और इंटरलॉक है वो भी घटिया सामग्री के बने हुए है। कितनी सड़कें ऐसी सर जिनमें नालियां नहीं बनी है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे? जो इनके कार्यकाल के अंतर्गत हुई है 7 सड़कें हैं, 7 में नालियां नहीं बनी हुई है। एक भी सड़क में नाली नहीं बनाई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है एक भी सड़क में। आप मौका मुआयना करो, वीडियो बनाओ, देखो, आपको भी पता चल जाएगा। हमारी कहने से क्या होगा, सच्चाई तो आप दिखाओगे वही दिखेगी। वो सरपंच साहब के कार्यकाल में हुई है। मैंने रोड रुकवाई थी कारणवश कि इन्होंने धांधलीबाजी करने की कोशिश की। फिर इधर उधर पड़ोस वाले वो आगे के यार खड्डे की निर्माण हो जाएगा, क्यों बकवास की बात करते हो, निर्माण विकास होने दो। चलो ठीक है भाई, हमने कोई रोड़ा नहीं टकाया। उसके अंदर ये जो पत्रिका के माध्यम से हमें पता चला भी इतने लाख का घोटाला हुआ है, नाली बनी नहीं है। आपसे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, आप इसके जो भी वो है। उसके बाद में जो सीओ साहब हैं उनको जो रिपोर्ट सौंपी गई वो इन्होंने मतलब जो पत्र पेश किया, उसके हिसाब से हमने तो भरपूर कोशिश की है कि ग्राम का काम विकास होना चाहिए। वीडियो विलेज जो अधिकारी होता है माली ऑफिसर, उन्होंने भी बिना पूछे
और दूसरी बात, जो हमारी गली के अंदर ग्राम सेवक हैं वो कभी कोई नहीं आया, किसी ने कोई जांच नहीं की, गुणवत्ता की जांच नहीं की, नालियों की जांच नहीं की। सिर्फ वो ठेकेदार आए, उन्होंने अपने मनमर्जी से काम ही किया और चले गए। दौसा जिले में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के पूरी तरह से सफल बनाने के लिए उसको प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आज दौसा जिले में कलेक्टर पीयूष समारिया ने स्कूलों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है। इस दौरान ही कलेक्टर ने वैक्सीन लगाए जाने वाले विद्यार्थियों से भी बातचीत किया। वही जाना है कि वैक्सीन लगाने में क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। वही साथ ही दौसा में लगातार कलेक्टर अलर्ट मोड पर नजर आए और साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो, इसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी से बात किया है। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक के साथ यहाँ अवेलेबल है। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जो स्कूल के नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई टीका लगवाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। यहाँ पे आके अपना टीकाकरण का फर्स्ट डोज लगवा लें। ये काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटी है और एक काफ़ी अच्छा अवसर है, मैं कहना चाहूँगा, कि अपने आप को इम्यूनाइजेशन की ओर ले जाने का और कोविड से बचने के लिए। कार्य योजना क्या तैयार की जा रही है सर? हर ब्लॉक लेवल पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। एसडीएम के अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन हो रखा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं परस्पर। शिक्षा विभागों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्कूल्स पर ही साइट बना के, यहाँ के अलावा जैसे अब ये सबसे बड़े स्कूल रामचंद्र जोशी में है दौसा जिले के, इसके साथ साथ दूसरे भी जो ब्लॉक्स में हमारे सीनियर स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे ये अभियान चल। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए एकादशी और द्वादशी पर खाटू श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे, इसका निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ मंदिर कमेटी ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया है कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रविवार को और शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी और साथ ही अन्य अवसर पर जहां भीड़ बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, ऐसे में जो मंदिर के पट है वो बंद रहेंगे। साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले ही अपनी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए खाटू श्याम मंदिर की जो कमेटी है, मंदिर कमेटी की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया और नई गाइडलाइंस भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लोग अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसी में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पूजा जोशी हमारे साथ जुड़े। जी पूजा, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ इसमें नई गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, क्या कुछ निकल सकते हैं इसमें? आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर श्याम मंदिर कमेटी ने ये जो प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है, दर्शन के लिए, खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कमेटी ने मंदिर को मुख्य उत्सव त्योहार के साथ साथ एकादशी है, द्वादशी है और इन दिनों में मंदिर के पट बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बाकी दिनों में भी दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आएंगे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि श्रद्धालु है जो रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन की अनुमति उनको मिल सकती है। साथ ही वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके होंगे वही दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने पहले ही मंदिर में जैसे कि प्रसाद है, फूल मालाएं हैं, नारियल है, ध्वज है, ये सब ले जाने पर भी रोक लगा दी है। जी अंजलि, जो आपने गाइडलाइन मतलब जो बताई है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो बाहर जो श्रद्धालु आ रहा है उनके लिए है, जहां वहां के जो निवासी हैं उनके लिए क्या कुछ कोरोना के मद्देनजर क्या उनको दर्शन मिल सकते हैं ऐसे में एकादशी द्वादशी के दिन? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं कि चाहे निवासी वहां के हो चाहे कहीं के भी हो, बाहर से आने वाले जो लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 72 घंटे पहले ही 72 घंटे के अंदर उनके आरटीपीसीआर ये जो रिपोर्ट है उसको दिखानी होगी। इसके बाद ही वह दर्शन कर पाएंगे। और रही बात वहाँ के जो निवासी है उनकी, तो देखिए सभी के लिए कोरोना गाइडलाइन समान है। जो भी है उन सबको पहले कोरोना की दोनों डोज लगी होगी वही दर्शन कर पाएंगे। वो लोग जाके मंदिर में पहले उनको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद जाके उनको एंट्री मिलेगी। ऐसे में जो वहां पे श्रद्धालु, क्योंकि एकादशी द्वादशी के दिन श्रद्धालुओं के अंदर जो श्रद्धा होती है भगवान को लेकर के वो बेहद ही ज्यादा होती है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि जाके वहां पे दर्शन करें। वहां के जो श्रद्धालु हैं, इस खबर सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद वहां के श्रद्धालुओं में क्या रोष देखने को मिल रहा है, मतलब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए अंजलि,
आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए भारी संख्या में लोग तो आएंगे, क्योंकि ये जो खाटू श्याम मंदिर है वो वर्ल्ड का फेमस मंदिर है और वैसे भी माना जाता है कलयुग के देवता होते हैं श्याम बाबा। तो बाहर से देश विदेशों से कई श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं और आस्था के आगे कहीं ना कहीं प्रशासन नतमस्तक हो ही गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं में आस्था को लेकर भारी एक मतलब की श्रद्धा जगी हुई होती है, उनके लिए वो आस्था का केंद्र होता है, तो वो तो दर्शन के लिए जरूर आएंगे। ऐसे में प्रशासन भले ही अलर्ट है, उन्हें समझाइश कर रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आना नहीं छोड़ रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ भी है और श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए, जैसा कि नया साल है, नए साल में अपने नई कामों की शुरुआत के लिए भगवान के दर्शन, श्री श्याम के दर्शन करने के लिए बाहर देश विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन सख्त है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये आस्था का केंद्र है, श्रद्धालु अपने मतलब के दर्शन के लिए कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, श्रद्धालु आ ही रहे हैं। जी अंजलि, कि ऑनलाइन जिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐप, मतलब कि किसके थ्रू वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो लोग बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं? क्या उसका कोई मतलब कि कोई वेबसाइट है, किसके थ्रू वो लोग अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट जमा कर सकते हैं इस मंदिर में दर्शन के लिए? कि श्याम मंदिर कमेटी है, इन्होंने ये गाइडलाइंस जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये पहले जहां कोरोना की जो वैक्सीन लगी है, कोरोना के टीकाकरण किए हैं, वहीं से उनको ये रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट के जरिए ही वो यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। वो बाहर से आने वाले हैं, कई स्थानीय निवासी है, जो भी है, पहली बात तो देखिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये जो नियम है वो निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। जयपुर की अब अगली खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में पालड़ी मीना ने सभी वर्गों के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। इसी को साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देख करके चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं कोरोना महामारी के प्रति अस्पताल के कुछ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है। आपको बताते चले कि कोरोना वायरस टीकाकरण के कर्मचारी न तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए नजर आ रहे हैं और न ही मास्क का प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने जब वहां पे कर्मचारियों से बात करनी चाहिए तो कर्मचारी दाएं बाएं होते हुए नजर आए। उनके तरफ से इस बात को लेकर के कोई जवाब नहीं था। जहां एक तरफ कोरोना वायरस अपने चरम पर है, लगातार उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई नई गाइडलाइंस प्रशासन आए दिन जारी कर रही है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है, जब वही गाइडलाइंस की अवहेलना करेंगे तो आखिर हम आम जनता से क्या उम्मीद रखें? आम जनता आखिर इसको देखते हुए कैसे अपने जो कोरोना गाइडलाइंस का आम जनता कैसे पालन करे, जब हमारे सरकारी कर्मचारी ही नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना कोई वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो एक तरफ आप वैक्सीन लेकर के अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे में ये कोरोना के गाइडलाइंस के उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं सरकारी कर्मचारी भी दफ्तर में इस तरह, ना तो यहाँ पे आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी के मुंह पर मास्क नजर आ रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं और लगातार कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये भी नजर आएंगे। तो ऐसे में एक ये बड़ा सवाल ये भी है कि लोग जो कोरोना वैक्सीन लेने जा रहे हैं वो सुरक्षा कवच लेने जा रहे हैं या फिर कोरोना का न्योता देने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है इस तस्वीर को देखते हुए। पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोविड-19 तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं लगातार बढ़ रहे कोविड-19 को देखते हुए अब सरकार और प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। आपको बताते चले कि दौसा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और जनता को कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस ने सख्ती बरतने की भी चेतावनी दी गई है। फ्लैग मार्च में डीएसपी कालूराम मीणा और क्यूआरटी की टीमें भी शामिल हुई थी। लगातार आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि दौसा पुलिस ने एक नई पहल की है ताकि लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक कर सके और कोविड के जो मामले दिन प्रतिदिन देश में अपना कहर बढ़ पा रही है, दिन प्रतिदिन केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की ये एक बहुत अच्छी पहल थी ताकि वो जनता को इस बारे में अवेयर कर सके, जनता को इस बारे में जागरूक कर सके ताकि जो कोरोना की केसेस है उसमें कमी आ सके और लोग जागरूक होकर कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। पुलिस अपील करते हुए भी नजर आ रही थी।
देश के अलग अलग कोनों में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिससे कि कोरोना महामारी से बचाव हो सके। इसी क्रम में दौसा पुलिस के सोमवार को अस्पतालों में जाकर के और स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है, जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। बताते चले कि दौसा जिला मुख्यालय पर रामकरण जोशी, आनंद शर्मा बालिका विद्यालय और साथ ही रेलवे स्कूल में भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था। इस दौरान ही चिकित्सा विभाग की टीमों ने भी स्कूलों में जाकर के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई। वहीं वैक्सीनेशन के प्रति स्कूली विद्यार्थियों में भी उत्साह देखने को मिला और साथ ही बच्चों को भी जागरूक किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि डर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को जागरूक भी किया गया है ताकि वो जाके वैक्सीन लें और अपने आप को काफी हद तक की कोरोना के बढ़ते मामलों से बचाव कर सके। क्लास में से आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवा कर। काफ़ी इंतजार के बाद आज ये पूरा हो गया। क्या करोगे आप जैसे आपके स्कूल में सभी से कहोगे? यही कहेंगे कि वैक्सीन लगवाओ, खुद भी नाम बताओ। तन्वी जी। केंद्रीय परिवर्तित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ही कौशल विकास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार के लिए कलेक्टर रघुनाथ खटीक ने जिला भ्रमण बसों को हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि 3 दिवसीय पशुपालक भ्रमण कार्यक्रमों का पशुपालक अपनी कार्य क्षमता बढ़ा करके अपनी आय की वृद्धि के साथ करें। साथ ही साथ भ्रमण के दौरान ही होने वाले अनुभवों को अन्य कृषकों से भी शेयर किया है, जिसमें कि वे भी इसका लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वे भी उसका लाभ उठा सके, इसके लिए उनको जागरूक किया गया है। वहीं पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉक्टर गजेंद्र सिंह चाहर ने बताया है कि इस 3 दिवसीय अंतः जिला भ्रमण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न तहसीलों से 150 किसान और पशुपालक ने भी भाग लिया था। इस मौके पर उप निदेशक डॉक्टर प्रेम कुमार कक्कड़ समेत कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद नजर आए। पेशा जो है कृषि है, कृषि के साथ साथ पशुपालन है। पशुपालन में नई नई विधियां और तकनीक जो आ रही हैं ताकि किसानों को, पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। इसके लिए जिले से विभिन्न तहसीलों से 10 और 12 के करीब पशुपालक हमने सेलेक्ट करके और यहाँ जो गतिविधियां चल रही हैं पशुपालन के इम्प्रूवमेंट में, उन संस्थाओं का भ्रमण करवाएंगे। भ्रमण के दौरान जिन संस्थाओं में जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में विस्तार से उनको बताएंगे और क्या लाभ उनको प्राप्त हुआ आपसे पहले उसकी जानकारी उन लोगों को मिलेगी। इस तरह की जानकारी लेके अपने घर पे जाके और अपनी जो संस्थाएं हैं जो ये चलाना चाह रहे हैं, पशुपालन में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो लागू करते हुए अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकेंगे। जयपुर के खानिया बस स्टॉप के पास ही राहवासियों ने डिवाइडर को तोड़ करके सड़क को पार करने का रास्ता बनाया है, जिसको लेकर के गाड़ी चालक दूरी से को बचाने के लिए और साथ ही उनके चक्कर में टूटे हुए डिवाइडर एक तरफ से दूसरी तरफ सड़क पार करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बताते चले कि 500 मीटर की दूरी पर यूटर्न तिराहे यातायात पुलिस विभाग का जब्ता लगा रहता है। इसके बावजूद ही गाड़ी चालक पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके अपने वाहनों को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हुए भी नजर आए हैं। इसी मार्ग पर पहले भी कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जो जनता है वो उनकी रोड तोड़ करके, इस डिवाइडर को तोड़ करके ये एक जुगाड़ कहीं ना कहीं घटने का न्योता दे रही है और साथ ही लोगों को इस बारे में, प्रशासन को भी इसमें देखना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें हो रही है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। होता है और प्रशासन को, नेशनल हाईवे वालों को कई बार बोला कि इसको डिवाइडर को सही बनाओ या फिर कट दो। यहाँ पे कम से कम 4-5 कॉलोनी है जो कम से कम इसमें एक कॉलोनी में हजार घर से ज्यादा है और कई बार इनको बोला कि डेली का रूटीन होगा, कम से कम 500 गाड़ियां यहाँ से डेली क्रॉसिंग करती है डेली और सुबह से लेकर शाम तक हमें एक एक्सीडेंट जरूर होता है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई करते हैं, खड़ी करते हैं, चालान काटते हैं। कोई क्रॉस करता है तो चालान काट के पूरा अपना रिकॉर्ड करके चले जाते हैं अभी तक। और नेशनल हाईवे वाले कई बार बोल दिया, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करते हैं, पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद वापस चले जाते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर कट है, आधा किलोमीटर का तो, लेकिन उसके लिए रोंग साइड आना पड़ता है दोबारा। अगर रोंग साइड नहीं आए तो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है वो कट।
2 किलोमीटर जाओ और 2 किलोमीटर फिर वापस आओ, तो 4 किलोमीटर पड़ता है। इसका उपाय ये या तो इसके अंडरपास दिया जाए या फिर यहाँ पे एक कट रेड लाइट लगाई जाए, जैसे आगे लगी हुई है वैसे रेड लाइट लगाई जाए यहाँ पे। बेजवाड़ी के गांव अभयपुरा में ब्राह्मणों की ढाणी से पहले ही चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। आपको बताते चले कि सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण के सामग्री के उपयोग से लेकर के ग्रामीण नाराज नजर आए थे, जिसकी वजह से कार्य को बंद करवा दिया गया और साथ ही जांच की भी मांग की गई है, जिसका आज पंचायत समिति सदस्य रामजी लाल मीणा ने अवलोकन किया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य रामजी लाल मीणा ने बताया है कि केवल आधा इंच का ही पीसीसी नहीं किया गया था, बल्कि साथ ही साथ पीसीसी में भी रोड़ी और बजरी का भी इस्तेमाल किया गया था। इसकी गुणवत्तापूर्वक उपयोग में नहीं लाई गई थी और बालू रेत में मिलाकर के ये कार्य किया जा रहा था। बताया भी गया कि बेजवाड़ी सरपंच का केवल एक ही कृत्य नहीं है, बल्कि बेजवाड़ी में टाइल रोड का निर्माण भी इसी तरह किया गया था, जिससे कि संपूर्ण घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसको देखते हुए रामजी लाल मीणा ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पंचायत समिति मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम और साथ ही पंचायत राज मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को धरना प्रदर्शन देते हुए ज्ञापन भी सौंपेंगे। अभयपुरा ब्राह्मण ढाणी के अंदर जो सांसद कोटे से पास हुई थी, ये बड़े मेहनत और ढाणी के पूरी जनता के प्रयास से सांसद महोदय ने 5 लाख रुपए दिए थे, जिसमें कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत बेजवाड़ी को बनाया गया। लेकिन ग्राम पंचायत बेजवाड़ी ने कार्यकारी एजेंसी बनाकर ठेकेदार की मिली भगत और पंचायत समिति वीडियो और सेक्रेटरी की मिली भगत से ये रोड के अंदर ओनली फॉर आधी इंच यानी आधी इंच का पीसीसी नहीं किया गया, मिट्टी बजरी ओरिजिनल नहीं लाई गई और ये जो रेतीली बालू रेत में मिला करके कर रहे हैं, ये सारा घटिया काम है। ये रोड़ी भी जो है क्रेशर की नहीं है, ये डूंगर से है। ये ग्राम पंचायत सरपंच के ये की कृत्य नहीं है। ग्राम बेजवाड़ी में भी एक रोड बना है बिजली कोठी पे, उसमें भी इसने कुछ भी नीचे नहीं डाला, ऊपर टाइलें बिछा दी गई। बेजवाड़ी माताजी भवन पे कोली मोहल्ला में एक कुंडा निर्माण करवाया गया, जो आज तक एक बूंद पानी नहीं रुकता। सारे घटिया काम किए गए हैं। वापिस से सरपंच सीमेंट लाता है और नकली सीमेंट में सारा काम करता है। और अगर ये हमारा रोड सही नहीं हुआ तो हम पंचायत समिति नांगल रजाउतान पर धरना देंगे, ज्ञापन देंगे और माननीय पंचायत राज मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी तक इसकी। नागौर जिले के रेड गांव के थला की ढाणी में एक अनूठा प्रेम देखने को मिला, जहां पर रेड गांव के थला की ढाणी में एक परिवार के 3 मोर एक साथ ही रहते हैं, जिसमें से कि एक मोर की मौत हो गई, तो वहीं साथ ही मोर की मौत के बाद उसके साथ रहने वाले भी उससे दुखी हो गए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जब हम मोर के अंतिम संस्कार के लिए उसको दफनाने के लिए जा रहे थे तो दूसरा मोर चलता रहा और अंतिम यात्रा तक साथ ही साथ रहा। आजकल के दौर में जब इंसानों के बीच प्यार कम है, वहां ऐसी तस्वीरें सही मायने में एक प्रेम को सीख देती है। मोर को पालने वाले परिवार बताते हैं कि 4 साल से उनके फार्म हाउस पर 3-4 राष्ट्रीय पक्षी मोर दाना चुगने आते थे, जो कि धीरे धीरे परिवार के साथ घुल मिल गए। वहीं परिवार के साथ ही साथ खाना खाते थे और खेलते भी थे। कुछ दिन पहले ही एक मोर बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरे मोर ने भी दाना पानी खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद से ये ऐसी जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही आज के समय में एक प्रेरणादायी है। खबर दौसा से, जहां सरकारी पानी की चोरी कर सरकारी बिल उठाने का एक मामला भी सामने आया। आपको बताते चले कि पूरा मामला दौसा के मुख्यालय पर स्थित राजकीय रामकरण जोशी के जिला चिकित्सालय का है, जहां चिकित्सालय में पानी की सप्लाई के लिए एक निजी ठेकेदार को दे रखा है, लेकिन वह निजी ठेकेदार चिकित्सालयों में स्थित बोरवेल से पानी भर करके जिला चिकित्सालय में सप्लाई कर रहा था। यानी कि जिला चिकित्सालय का पानी जिला चिकित्सालय में ही सप्लाई हो रहा था और इस पूरे मामले में जिला चिकित्सालय से ठेकेदार अपना मोटा बिल भी उठा रहे थे। वह इस पूरे मामले में जब जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी इस पूरे मामले से बेखबर नजर आए। वहीं इस पूरे मामले के बारे में दौसा जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले के अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें इस मामले में कोई बात ही नहीं पता और अगर ये मामला सामने आता है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपके मतलब जिला नहीं, ऐसा कोई सुनने में आया नहीं है। अगर ऐसे कोई होगा तो उसको कार्रवाई करेंगे।
पुलिस चौकी के बराबर में एक पार्किंग है। पार्किंग के जस्ट पीछे आपके यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, जहाँ पे जलदाय विभाग से टैंकर लगा हुआ है जो पानी भरता है पूरा। ठीक है, उस पानी के अंदर से जो आपके प्राइवेट जो भी टैंकर लगा रखा है, जो भी वहां से वो पानी चोरी करता है। वो पानी जिला चिकित्सालय का है और जिला चिकित्सालय में ही वो वितरित कर रहा है। ऐसा मेरे नोटिस में नहीं है। आपके मीडिया शाहजहांपुर में अस्थायी गौशाला में समाजसेवी रामकरण ठेकेदार ने गायों को 40 मण गेहूं का भूसा दान दिया था, जिससे कि दर दर भटक रही भूसी गायों को ठोकरें खानी पड़ी। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष मोतीलाल शाहजहांपुर का कहना है कि सभी गांवों ने अपने निजी स्तर से अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करके भामाशाहों और समाज सेवी संस्थानों के माध्यम से छाया पानी और चारा बंदोबस्त किया जाए। तो वहीं गायों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में भी वहां पर कहा गया है। गणेशपुरा पंचायत के राजकीय प्राथमिक बैरवा ढाणी विद्यालय में छात्रों ने खेल का आयोजन किया था। वहीं जिले के डीएफओ विकेतन कुमार ने विद्यार्थियों का हौसला भी बढ़ाया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर शिक्षार्थियों को मनोरंजक खेल भी सिखाए गए और इन खेलों के विजेता शिक्षार्थियों को उपखंड अधिकारी ने माला पहनाकर उनको प्रोत्साहित भी किया है। आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज।